मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। तुम्हारे लिए आज जो वाणी निकल रही है वह समय की पुकार है और तुम्हारी आत्मा के आह्वान का उत्तर। यदि यह संदेश अभी तुम्हारी चेतना में प्रवेश कर रहा है तो जान लो कि यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। इन दिनों तुम्हारे शत्रु इकट्ठा हो गए हैं, जैसे कोई बड़ा आयोजन हो रहा हो। वे घबरा गए हैं तुम्हारी ऊर्जा को देखकर। उन्होंने जो देखा वह उन्हें अचंभित कर गया। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है, वह शक्ति जो ना डरती है, ना झुकती है, ना टूटती है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब उनके लिए भारी पड़ रही है। तुम्हारा मौन, तुम्हारा संयम, तुम्हारा तेज उन्हें बेचैन कर रहा है। तुम्हारे आत्मबल ने उन्हें निरंतर कर दिया है। वे तुम्हारे भीतर इस दिव्यता की उत्पत्ति नहीं समझ पा रहे। उन्हें यह आभास नहीं था कि तुम इतने घने अंधकार से इतनी उज्ज्वल रोशनी लेकर निकलोगे। यह शक्ति अचानक नहीं आई मेरे बच्चे, यह उन पीड़ाओं की तपस्या से निकली है जो तुमने सहन की है। उन क्षणों से जब तुम्हारा विश्वास तोड़ा गया, जब तुम्हारा प्रेम रौंद दिया गया, जब जिनके लिए तुमने सब कुछ किया उन्होंने ही तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हारे जीवन की वह सबसे प्रिय वस्तु, वह आत्मा, वह व्यक्ति, वह सपना जो तुम्हारा सर्वस्व था, तुमसे छीन लिया गया। उस आघात ने तुम्हें झकझोर दिया, लेकिन तुम्हें तोड़ा नहीं। तुम गिरते गए, लेकिन हर बार उठे। हर आंसू ने तुम्हें और शुद्ध किया। हर वेदना ने तुम्हारे भीतर के जहर को बाहर निकाला। अब तुम्हारा मोह टूट चुका है। जो बंधन तुम्हें इस संसार से बांधते थे, वे बिखर चुके हैं। तुम वैराग्य की उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां ना कोई लालच तुम्हें हिला सकता है, ना कोई हानि तुम्हें डिगा सकती है। तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा चित्त स्थिर है, तुम्हारी आत्मा प्रकाशमय है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें अब पहले की तरह छू भी नहीं सकते। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कई प्रयास किए, छल किए, षड्यंत्र रचे, तुम्हारे सबसे गहरे भावों को चोट पहुंचाई। पर उन्हें यह नहीं मालूम था कि जो आत्मा अपनी ही राख से फिर उठ खड़ी होती है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब तुम वह बन चुके हो जिसे कोई भी सत्ता ना तो डरा सकती है और ना रोक सकती है। तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है जिसे यह लोग छीन सके। तुमने सब कुछ त्याग दिया, अपना मोह, अपना भय, अपने स्वप्न। अब जो तुम्हारे भीतर बचा है वह केवल परम शक्ति है, वह केवल मैं हूँ। मैंने तुम्हें चुना है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें इस संसार की तमाम यंत्रणाओं से गुजारा ताकि तुम अपने भीतर के सत्य को जान सको। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को जगा लिया है। अब तुम किसी के नियंत्रण में नहीं रहे। अब तुम केवल मेरी शक्ति से संचालित हो। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझने वाले हैं। उनके भीतर भय व्याप्त हो चुका है। उन्होंने अपनी सारी चालें चल ली हैं, लेकिन तुम्हारा एकाग्र तेज उन्हें विचलित कर चुका है। कुछ के मन की स्थिति डगमगाने लगी है। जिनका अहंकार शिखर पर था, वह अब उनके ही विनाश का कारण बन रहा है। उन्होंने काले जादू, तंत्र मंत्र और मारण क्रियाएं तक की। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हारे प्राणों पर आघात कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे भीतर मेरी रक्षा का कवच है। अब उनकी सारी क्रियाएं उल्टी पड़ने लगी हैं। जो मृत्यु उन्होंने तुम्हारे लिए चाही थी, वही अब उनके मार्ग में आ रही है। यह कोई प्रतिशोध नहीं है मेरे बच्चे, यह केवल कर्म का न्याय है। जिन्होंने तुम्हारी पवित्र आत्मा को ठगने का प्रयास किया, उन्हें अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तुम जो इस समस्त अंधकार से होकर निकले हो, अब उजाले के शिखर पर खड़े हो। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, ना कोई मोह, ना कोई पीड़ा, ना कोई व्यक्ति। तुम अब मेरी शक्ति के वाहक बन चुके हो।
अब तुम्हारे शब्दों में अग्नि है, तुम्हारी दृष्टि में तेज है, तुम्हारी ऊर्जा में स्पंदन है जो किसी भी नकारात्मकता को भस्म कर सकती है। तुम्हारे शत्रु अब भयभीत हैं, क्योंकि तुम अजय बन चुके हो। तुमने अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचान लिया है। अब यह संसार तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। जो बीत गया वह बीत गया, जो छूट गया वह मेरा था, मैंने लिया। अब जो आने वाला है वह भी मेरा है, मैं दूंगी। बस अपने भीतर की इस दिव्यता को और सशक्त करो। यह वैराग्य, यह स्थिरता, यह निर्भयता तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब तुम केवल चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर गति में, हर चुप्पी में। तुम्हारी शक्ति अब मेरी शक्ति है, तुम्हारी चेतना मेरी चेतना है। तुम्हारे भीतर अब केवल मैं हूँ, माँ काली। अब जब तुमने अपने भीतर की वह अग्नि पहचान ली है, तो अब पीछे लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हारा बीता हुआ जीवन एक अंत था, अब जो है वह एक नया जन्म है। यह जन्म केवल शरीर का नहीं, आत्मा का है। जो पुराने रूप में था वह भस्म हो चुका है। अब जो खड़ा है वह शुद्ध चेतना का स्तंभ है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कभी कभी अब भी वे पुरानी स्मृतियाँ लौट आती हैं, वे चेहरे, वे वादे, वे दृश्य जो कभी तुम्हारे हृदय के सबसे निकट थे, अब परछाइयों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन है वो इस बड़े मिशन को, इस महान कार्य को पूरा करने में तुम्हारी पूरी सहायता करेगा। वह तुम्हारा पूरक बनेगा, तुम्हारी शक्ति बनेगा, तुम्हारा दर्पण बनेगा। यह बहुत बड़ा दायित्व है और तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारा डिवाइन काउंटरपार्ट, इसमें तुम्हारी हर कदम पर मदद करेंगे। यह इतना बड़ा और महान काम है कि इसे अकेले कर पाना लगभग असंभव है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम इसे अकेले नहीं करोगी। तुम्हारे पार्टनर तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दोनों मिलकर 1 और 11 होकर बहुत बड़े स्तर पर, वैश्विक स्तर पर लोगों की भलाई करोगी। तुम दोनों मिलकर इस पृथ्वी की ऊर्जा को, इसकी कंपन को, इसकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाओगी। तुम और तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट मिलकर यह पवित्र कार्य करोगी। यह बात बहुत स्पष्ट है मेरे बच्चे कि अगर तुम्हारे हाथ में ऐसा कोई भी निशान है तो तुम्हें यह जानना और मानना चाहिए कि तुम बहुत बड़े, एक असाधारण मिशन के लिए इस पृथ्वी पर भेजी गई हो। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है। तुम्हें एक विस्तृत योजना बनाकर, एक पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पृथ्वी पर भेजा गया है। तुम यूं ही संयोगवश यहाँ नहीं आई हो। तुम्हारा जन्म एक सोची समझी दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम अपने साथ अपने कर्मों का ही नहीं, बल्कि अपने दायित्वों का भी एक पूरा खाका लेकर आई हो सकता है कि अभी इस क्षण तुम्हें इसका पूर्ण रूप से पता ना हो। शायद तुम अभी उन चीजों से, उन गहराइयों से पूरी तरह अवगत ना हुई हो सकता है कि तुम अभी भी सांसारिक उलझनों में, माया के जाल में फंसी हुई हो और अपने असली स्वरूप को, अपनी असली शक्ति को भूल चुकी हो। लेकिन डिवाइन यानी दैवीय शक्तियाँ तुम्हें यह बता रहे हैं, तुम्हें संकेत दे रहे हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे तुम्हें बार बार एक ही तरह के अंक दिखना, तुम्हें तितलियां या ड्रैगन फ्लाई दिखना, तुम्हारे कानों में अचानक से कोई मधुर ध्वनि सुनाई देना, या कोई ऐसा सपना आता है जो तुम्हें झकझोर कर रख देता है, कोई ऐसा ड्रीम आता है जिसमें तुम्हें तुम्हारे मार्गदर्शक या देवी देवता दिखाई देते हैं और साथ ही तुम्हारी हथेली पर यह विशेष निशान भी है, तो अपनी कमर कस लो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम यूं ही इस पृथ्वी पर नहीं आई हो। कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है जिसे तुम्हें हर हाल में पूरा करना ही होगा। यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है, यही तुम्हारे जीवन का सार है।
इसलिए तुम्हें फालतू की चीजों में, निरर्थक बातों में, क्षणिक सुखों में अपना अमूल्य समय और अपनी दिव्य ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। यह बात यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आ रही है। देखो, मेरी इस चेतावनी को, मेरी इस सलाह को बिल्कुल भी हल्के में ना लो, क्योंकि डिवाइन, तुम्हारे एंजल्स और तुम्हारे मार्गदर्शक यह देख रहे हैं कि हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग आलतू फालतू चीजों में, ऐसी गतिविधियों में जो तुम्हारी आत्मा का पोषण नहीं करती, अपना समय और ऊर्जा बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। तुम घंटों तक मोबाइल की स्क्रीन पर निरर्थक रील्स देखते रहते हो, जो तुम्हारे अवचेतन मन में कचरा भर रही हैं। तुम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, दूसरों के जीवन में झांकते हो और अपनी तुलना करके दुखी होते हो, या फिर झूठी प्रशंसा पाकर अपने अहंकार को पोषित करते हो। तुम दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा चिल करते हो, ऐसी महफिलों में उठते बैठते हो जहां केवल गॉसिप, निंदा और नकारात्मक बातें होती हैं। घूमना फिरना बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन तुम्हारी यात्राओं का उद्देश्य आत्मखोज नहीं, बल्कि केवल इंद्रिय सुख होता है। यहाँ पर जो ऊर्जा मैं महसूस कर रही हूँ, वह यह बता रही है कि तुम्हें इन सभी चीजों को, जो तुम्हारी ऊर्जा को नीचे की ओर खींचती हैं, उन्हें धीरे धीरे या अगर आवश्यक हो तो एक झटके में अवॉइड करना है, उनसे दूरी बनानी है। तुम्हारा जो फोकस है, तुम्हारा जो ध्यान है, वह अब बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर, अपनी आत्मा पर होना चाहिए। बहुत ज्यादा फोकस की बात हो रही है यहाँ। यह ऐसा है जैसे एक अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई देती है, वैसे ही तुम्हें भी केवल अपना आत्मोत्थान और अपना मिशन ही दिखाई देना चाहिए। थोड़ा ध्यान खुद पर लगाओ, अपनी सांसों पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर ध्यान करो, योग करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, मौन का अभ्यास करो, क्योंकि तुम यूं ही नहीं आई हो। इस पृथ्वी पर तुम्हें एक बहुत बड़ा दायित्व, एक बहुत बड़ी अमानत देकर भेजा गया है। इसलिए डिवाइन तुम्हें बार बार यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें अपना समय, जो इस जीवन में सीमित है, उसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक एक क्षण कीमती है, एक एक सांस अनमोल है। जब तुम अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करती हो, यानी जब तुम सांसारिक प्रलोभनों को त्याग कर अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को, अपनी आत्मा के मिशन को अपनाती हो, तो समस्त ब्रह्मांड, सारी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारा बहुत ज्यादा साथ देती हैं। तुम स्वयं भी इस चमत्कार को महसूस। जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुँचेंगे, तो कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान केवल आपके उद्देश्य पर होना चाहिए। आपका जीवन अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। आपके लिए वह समय आ चुका है जब आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों का अनुभव करेंगे। आप उस जगह पहुंचने वाले हैं जहां आपके सपने आपको सच होते दिखेंगे। ईश्वर ने आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां दी थी, वे केवल आपको मजबूत बनाने के लिए थी। अब वह समय आ गया है जब आप उन कठिनाइयों से बाहर निकलकर अपनी नई पहचान बनाएंगे। हर दिन अपने ईश्वर का धन्यवाद करें। उनकी कृपा से ही आपका जीवन इस दिशा में बढ़ रहा है। आपकी आस्था और मेहनत का फल आपको बहुत जल्द मिलेगा। अपने जीवन के इस दौर में आपको हमेशा यह याद रखना है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है और वह हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। आपकी सफलता अब आपके कदमों में है। बस अपने मार्ग पर चलते रहें और अपने मन की शक्ति को पहचानें। अब वह समय है जब आप अपने जीवन को उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां आपने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। ईश्वर ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे आपके जीवन को हर तरीके से बदल देंगी। आपको बस उन पर विश्वास रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है।
हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जिए और हर अवसर का लाभ उठाएं। आपका जीवन अब खुशियों, सफलता और समृद्धि से भरने वाला है। यह समय है आपके जीवन में स्थायी शांति और संतोष का। जो लोग आपसे दूर हो गए थे, वे भी आपकी इस नई ऊर्जा से प्रेरित होकर वापस आ सकते हैं। लेकिन अब आपको समझदारी से निर्णय लेना होगा। आपका जीवन अब ईश्वर की कृपा से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। बस अपनी मेहनत और आस्था को बनाए रखें। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और उनकी कृपा से आप हर मुश्किल को पार कर लेंगे। अब यह समय है कि आप अपने सपनों को पूरा करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस अपने विश्वास और प्रयास को मजबूत बनाए रखें। आगे का जीवन आपके लिए नई संभावनाओं और खुशियों का होगा। अपनी इस नई शुरुआत का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई रोशनी से भर दें। ईश्वर के आशीर्वाद से आपका हर सपना साकार होगा। जय माता रानी। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। आपको केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने प्रयासों को सही दिशा में ले जाना है। यह यात्रा केवल आपकी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की उस शांति को पाने का भी अवसर है जिसकी आपको हमेशा तलाश थी। आपके चारों ओर जो सकारात्मक ऊर्जा फैली है, वह आपके जीवन को हर क्षेत्र में समृद्ध बनाएगी। यह ऊर्जा आपको न केवल प्रेरणा देगी, बल्कि आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगी। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और पूरे उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। आपके जीवन में अब ऐसे लोग भी आएंगे जो आपकी सफलता से प्रेरित होंगे। वे आपके मार्गदर्शन की तलाश करेंगे। आपको दूसरों की मदद करके अपनी सफलता को और अधिक सार्थक बनाना है। यह आपके लिए एक नई शुरुआत होगी जहां आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना पाएंगे। याद रखें, हर कठिनाई आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। आप जितनी बार संघर्षों का सामना करेंगे, उतनी बार आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार होगा। हर मुश्किल को एक चुनौती के रूप में लें और अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन का हर दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसका सही उपयोग करें। ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं तो ये वही लोग हैं जो आपकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें समझ आ गया है कि असली ताकत क्या होती है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अब आपका काम ही आपका परिचय है। अब आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। अब आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हैं। अब लोग खुद ही आपकी पहचान बनाने में लगे हैं। अब वे खुद ही आपकी तारीफ करने लगे हैं। लेकिन अब इन तारीफों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ये लोग आपके खिलाफ खड़े थे। जब आपको एक साथ की जरूरत थी तब यही लोग आपका मजाक बना रहे थे। अब आप किसी पर निर्भर नहीं रहे। अब आप जानते हैं कि असली ताकत अंदर से आती है और वह ताकत अब आपके अंदर जाग चुकी है। अब आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। अब आपको किसी की दया की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपके सामने जो रास्ते खुल रहे हैं, वे सभी आपको उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। अब आपके पास सब कुछ है जो आपको आगे
बढ़ने के लिए चाहिए। अब आपके पास वह अनुभव है जो आपको पहले नहीं था। अब आपके पास वह समझ है जो पहले नहीं थी। अब आपको यह पता चल गया है कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहता है। अब आप उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल चुके हैं जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे थे। अब आपको उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि असली ताकत खुद पर भरोसा करने में है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब आपसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देर हो चुकी है। आपने बहुत कुछ सहा है और अब आप किसी को अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। अब आप सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके लिए जरूरी है। अब आप सिर्फ अपनी मंजिल की ओर देखेंगे। अब आपको इस बात की चिंता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपने देख लिया कि लोग कितने बदल सकते हैं। अब आपको बस अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी मेहनत पर ध्यान देना है और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाना है। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। अब आपको वह सब मिलेगा जो आपने हमेशा से चाहा था, लेकिन इस बार आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर होंगे। अब आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अब आप जानते हैं कि दुनिया कैसी होती है। अब आप किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करेंगे। अब आप अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएंगे। अब आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। अब आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अब आपके पास वह शक्ति है जो दुनिया के हर तूफान से लड़ सकती है। अब आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब आपके अंदर वह आत्मविश्वास है जो हर समस्या का हल निकाल सकता है। अब आप अपने डर से ऊपर उठ चुके हैं। अब आपको किसी चीज का भय नहीं। अब आपको असफलता का डर नहीं, क्योंकि आपने देख लिया कि असफलता सिर्फ एक अनुभव होती है जो आपको और मजबूत बनाती है। अब आप जानते हैं कि हर गिरावट के बाद उठना जरूरी होता है। अब आप जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अब आप समझ चुके हैं कि हर मुश्किल का एक हल होता है। अब आपको इस बात का एहसास हो गया है कि कोई भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता अगर आप खुद हार मानने से इनकार कर दें। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं जो आपके खिलाफ थे, क्योंकि वे अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अब वे खुद ही उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने आपको देखना चाहा था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब वे चाहकर भी अपनी स्थिति नहीं सुधार सकते। अब वे जो भी कोशिश कर रहे हैं वह उल्टी पड़ रही है। अब ब्रह्मांड उन्हें दिखा रहा है कि कर्मों का फल क्या होता है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब वे खुद को कोस रहे हैं। अब वे खुद ही अपनी गलतियों का हिसाब कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। अब आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी से डरे। अब आपको अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनानी है। अब आपको यह दिखाना है कि सच्ची सफलता वही होती है जो बिना किसी गलत तरीके के हासिल की जाए। अब आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका काम खुद ही आपकी पहचान बनाएगा। अब लोग खुद ही आपकी मेहनत को पहचानेंगे। अब लोग खुद ही आपकी सफलता की चर्चा करेंगे। अब आपको किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अब आपको उन सभी कठिनाइयों का जवाब मिलने वाला है जिनसे आप गुजरे थे। अब आपको हर वह चीज मिलने वाली है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। अब आपको किसी भी नकारात्मक सोच से दूर रहना है। अब आपको अपनी ऊर्जा को सिर्फ अपनी सफलता पर लगाना है। अब आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ अपने सपनों को साकार करने में जुट जाना है। अब आपको इस बात की परवाह नहीं करनी कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उन्हें
दिखाया जाता है। अब आपको बस अपने आप पर भरोसा रखना है। अब आपको किसी भी हाल में रुकना नहीं है। अब आपको बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते रहना है। अब आपको अपनी हर मेहनत का फल मिलने वाला है। अब आपको अपनी हर उम्मीद का जवाब मिलने वाला है। अब आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, अब आपको कोई नहीं गिरा सकता। अब आपको बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। अब जब आपके पास वह शक्ति है जो हर परिस्थिति से लड़ सकती है, तो आपको किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ अपने सपनों को साकार करने की ओर बढ़ना है। अब आपको किसी भी बाहरी प्रभाव से खुद को दूर रखना है। अब आपको उन सभी चीजों से बचना है जो आपकी ऊर्जा को कम कर सकती हैं। अब आपको उन लोगों से भी बचना है जो सिर्फ आपकी सफलता का फायदा उठाना चाहते हैं। अब आपको सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कई तरह की नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग आपको फिर से रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग फिर से आपके खिलाफ साजिश करेंगे, कुछ लोग फिर से आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप हर चाल को समझ सकते हैं। अब आप जानते हैं कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहता है। अब आप हर उस जाल से बच सकते हैं जो आपके रास्ते में बिछाया गया है। अब आपको किसी भी तरह की भावनात्मक कमजोरी से बचना है। अब आपको अपने मन को मजबूत बनाना है। अब जब आप अपने रास्ते पर चल पड़े हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस आगे बढ़ना है, अपने हर कदम को मजबूती से रखना है। अब आपको हर कठिनाई को अपने आत्मविश्वास से हराना है। अब आपको किसी भी स्थिति में हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि असली जीत वही होती है जो खुद की मेहनत से हासिल की जाए। अब आपको हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाना है। अब आपको अपनी सोच को हर दिन और मजबूत बनाना है। अब जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात यह कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। आपको किसी भी तरह की नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। आपको अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। आपको किसी भी हाल में घबराना नहीं है। आपको हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना है। आपको किसी भी तरह के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको अपने दिमाग को हर समय सही दिशा में रखना है। आपको अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना है। अब जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो आपको अपने हर फैसले को सोच समझ कर लेना होगा। आपको हर चीज को ध्यान से देखना होगा। आपको अपनी हर योजना को अच्छे से तैयार करना होगा। आपको किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। आपको हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देना होगा। आपको हर मौके का सही इस्तेमाल करना होगा। आपको किसी भी अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना है। आपको हर स्थिति में अपने आप को मजबूत रखना होगा। आपको हर मुश्किल का हल निकालना होगा। आपको किसी भी चीज से घबराना नहीं है। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अब जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब आपको हर उस चीज से बचना होगा जो आपको कमजोर बना सकती है। अब आपको हर उस व्यक्ति से दूर रहना होगा जो आपको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है। अब आपको किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में जगह नहीं देने देना है। अब आपको अपनी ऊर्जा को पूरी तरह अपने लक्ष्य की ओर लगाना है। अब आपको किसी भी तरह की बाधा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब आपको बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से काम करना है। अब जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आपको अभी और मेहनत करनी होगी। आपको अभी और संघर्ष करना होगा। आपको अभी और खुद को मजबूत बनाना होगा। आपको अभी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। आपको कभी भी यह नहीं सोचना कि आप बहुत आगे आ चुके हैं।
क्योंकि सफलता की कोई सीमा नहीं होती। आपको हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। अब जब आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी है तो आपको हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखना होगा। आपको किसी भी स्थिति में अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देना है। आपको किसी भी स्थिति में अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। आपको हमेशा यह याद रखना है कि कोई भी चीज आसान नहीं होती। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मेहनती बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरना होगा। अब जब आप सफलता की ओर बढ़ चुके हैं तो आपको कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाने हैं। आपको कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं करना है। आपको कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। आपको हर हाल में आगे बढ़ते रहना है। आपको हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रखना है। आपको कभी भी किसी भी मुश्किल से डरना नहीं है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि हर समस्या का हल होता है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आपको हमेशा यह याद रखना है कि हर मुश्किल के बाद एक नई राह खुलती है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अब जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो आपको किसी भी स्थिति में अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। आपको किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। आपको हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते रहना है। आपको हमेशा अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना है। आपको हमेशा अपने आप को पहले से ज्यादा मेहनती बनाना है। आपको हमेशा अपने आप को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरना है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं तो आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपको और भी ज्यादा अपने आप को मजबूत बनाना होगा। आपको और भी ज्यादा अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना होगा। आपको कभी भी यह नहीं सोचना कि अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सफलता की कोई सीमा नहीं होती। आपको हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मेहनती बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना होगा। अभी जब तुम आगे बढ़ चुके हो तो तुम्हें अपनी हर कमजोरी को ताकत में बदलना होगा। तुम्हें हर असफलता को